Hey there, you're listening to The Quint. 10 सितंबर को नोएडा में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के घर रेड पड़ी। रेड डाली थी महाराष्ट्र से आई पुणे पुलिस ने। रेड की वजह बताई गई 2018 के भीमा कोरेगांव वायलेंस से जुड़ा एल्गार परिषद का मामला। ये वही मामला है जिसने देश में अर्बन नक्सल शब्द पर बहस तेज की थी। #अर्बन नक्सल। कौन है हेनी बाबू? भीमा कोरेगांव वायलेंस क्या है और इससे जुड़ा ये एल्गार परिषद केस क्या है और ये कैसे माओइस्ट लिंक्स हैं जिन्हें लेकर पुलिस इतनी मुस्तैद दिखती है? मैं हूं फबीहा सैयद और बिग स्टोरी हिंदी पॉडकास्ट के इस एपिसोड में इसी सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको जरूर बता दूं कि बिग स्टोरी पॉडकास्ट आप क्विंट हिंदी की वेबसाइट पर सुन सकते हैं और एप्पल, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और जियो सावन जैसी एप्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिग स्टोरी हिंदी टाइप करने पर पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। प्लस का निशान दिखेगा तो उसे सिलेक्ट कर लें, सब्सक्राइब कर लें। बहुत सिंपल है। खैर, आज की बिग स्टोरी है नोएडा में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेनी बाबू के घर पुणे पुलिस की रेड पर। पूरा मामला समझने के लिए शुरू करते हैं शुरुआत से। एल्गार परिषद से रिलेटेड केस में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हेनी बाबू के घर पे छापा पड़ा। पुलिस ने आईपीसी के सेक्शन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक षड्यंत्र, 121 और 121A वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट यानी सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का प्रयास और 124A सेडिशन यानी देशद्रोह के तहत छापा मारा। मौके पर कोई गिरफ्तारी तो नहीं हुई, लेकिन प्रोफेसर की पत्नी जेनी रोवेना ने, जो मिरांडा हाउस में पढ़ाती हैं, उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा, आज सुबह 6:30 बजे पुणे पुलिस हमारे घर में घुस गई। उन्होंने कहा कि हेनी बाबू, जो मेरे पति हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं, वो भीमा कोरेगांव केस में इन्वॉल्व हैं और इसीलिए पुलिस बिना सर्च वारंट के हमारे घर की तलाशी ले सकती है। उन्होंने 6 घंटे तक हमारे घर की तलाशी ली। उन्होंने 3 किताबें, मेरे पति का लैपटॉप, फ़ोन, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव जब्त कर ली है। हेनी बाबू ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि पुलिस ये जानना चाहती थी कि उनके पास कौन सी किताबें हैं। बाद में हेनी बाबू ने एक स्टेटमेंट में ये कहा कि उनके जितने भी अकाउंट्स हैं उनमें से वो किसी एक को भी एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस ने तमाम पासवर्ड्स चेंज करवा दिए थे। अपने स्टेटमेंट में हेनी बाबू ने ये भी कहा था, मैं हेनी बाबू अपने परिवार के साथ नोएडा में रहता हूँ। मैं करीब 10 सालों से दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। बतौर टीचर मेरा सारा काम उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो मैंने अपने लैपटॉप और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में सेव किया हुआ था। उनमें मेरा सालों का रिसर्च वर्क भी सेव्ड था। ये मेरी सालों की मेहनत थी। ये मेरी समझ के बाहर है कि कैसे कोई सरकारी एजेंसी मेरा काम जब्त कर सकती है और वो भी बिना कोई वजह बताए। बाद में PTI से बात करते हुए हेनी बाबू की वाइफ जेनी रोवेना ने ये बताया कि उनके घर के 3 कमरों में किताबें हैं और पुलिस ने इन किताबों की वीडियो रिकॉर्डिंग की है। पुलिस के मुताबिक एल्गार कॉन्क्लेव, जो 31 दिसंबर 2017 को पुणे के शनिवार वाड़ा में भीमा कोरेगांव की जो लड़ाई थी उसकी 200वीं एनिवर्सरी मनाने के लिए ऑर्गेनाइज की गई थी और उस दौरान वहां जो भाषण दिए गए उनकी वजह से पुणे से 30 किलोमीटर की दूरी पर जो कोरेगांव भीमा जिला है वहां वायलेंस हुआ। तो उसके ही कनेक्शन में हेनी बाबू के घर में छापा पड़ा। अब ये एल्गार परिषद क्या है जिसके सिलसिले में DU के प्रोफेसर के घर पर छापा पड़ा? एल्गार परिषद 31 दिसंबर 2017 को कोरेगांव भीमा की लड़ाई की 200वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम था। हजारों लोगों ने अटेंड किया। कल्चरल प्रोग्राम्स हुए जिसमें प्लेज हुए, म्यूजिक प्रोग्राम्स हुए, स्पीचें दी गईं। इस इवेंट में जो स्पीकर्स और एक्टिविस्ट्स आए थे उनमें गुजरात के MLA जिग्नेश मेवानी, दलित और आदिवासी एक्टिविस्ट्स राधिका वेमुला, सोनी सोरी, भीम आर्मी के विनय रतन सिंह, स्टूडेंट लीडर उमर खालिद, ये सब मौजूद थे। हर साल लाखों की तादाद में दलित भीमा कोरेगांव बैटल की एनिवर्सरी मनाने आते हैं। इस जगह एक मेमोरियल पिलर है जो निशानदेही करता है 200 साल पुरानी एक जंग की। महाराष्ट्र के कोरेगांव में एक दलित जाति है, महार। कहा जाता है कि पेशवाओं यानी ब्राह्मणों ने उस वक्त महारों के खिलाफ एक मार्शल लॉ लागू किया हुआ था। इस अत्याचारी कानून के मुताबिक महारों को कमरे में झाड़ू और गले में मटका बांधने का आदेश दिया गया था। झाड़ू इसलिए ताकि उनके कदमों के निशान खुद ब खुद मिटते चले जाएं, और मटका या दूसरा बर्तन इसलिए ताकि उनका थूक जमीन पर ना गिरे।
उस जमाने में यूं भी देश भर में दलितों के साथ बुरा बर्ताव बहुत ही आम बात थी। उन दिनों अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तान के तमाम हिस्सों पर पैर पसारे जा रही थी। अंग्रेज पहले ही पुणे के पेशवा, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर में भोंसले राजाओं के साथ संधि कर चुके थे। अब उनका निशाना पेशवा बाजीराव द्वितीय को काबू करना था। अंग्रेजों को महारों के रूप में वो सैनिक मिल गए जो पेशवाओं या कहें मराठों से लोहा लेने को पूरी तरह से तैयार थे, और इस तरह से युद्ध का वो दिन भी आ गया। भीमा नदी के किनारे कोरेगांव का मैदान है, पुणे से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर। अंग्रेजी सेनापति कैप्टन फ्रांसिस टॉन्टन के नेतृत्व में कोरेगांव एक भीषण युद्ध का गवाह बना। ब्रिटिश आर्मी में शामिल थे बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री के 500 जवान, जिनमें से ज्यादातर महार थे। सामने थी पेशवा बाजीराव द्वितीय की 2500 सैनिकों वाली सेना। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें कम सैनिकों वाली सेना ने अपने साहस से पेशवाओं के छक्के छुड़ा दिए। करीब 12 घंटे तक चले युद्ध के बाद पेशवा सेना को कदम पीछे खींचने पड़े, और इसीलिए इस युद्ध को महार सैनिकों की जांबाजी और युद्ध कौशल के लिए भी याद रखा जाता है। तो एल्गार परिषद के अगले दिन जब विजिटर्स भीमा कोरेगांव की तरफ जा रहे थे तो उन पर अटैक हुआ, पत्थर मारे गए और एक व्यक्ति की मौत हो गई। और लोगों ने आरोप लगाया कि पथराव करने वाले हिंदुत्व संगठन से हैं। ये घटना हुई 1 जनवरी 2018 को, और इसकी वजह से जून 2018 में 5 एक्टिविस्ट्स को गिरफ्तार किया। अगस्त 2018 में 4 गिरफ्तारियां और की गईं। पुलिस ने कहा कि ये लोग हैं अर्बन नक्सल। हेनी बाबू के घर पर रेड इसी कड़ी का हिस्सा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने इस पर एक स्टेटमेंट भी इशू किया है। स्टेटमेंट में लिखा है, सर्च वारंट के बिना इस तरह के छापे डेमोक्रेसी के एसेंस और इंडिविजुअल फ्रीडम के खिलाफ हैं। राज्य के साधनों को इस्तेमाल करके असहमति रखने वालों को डराना और धमकाना जायज नहीं है। पिछले साल अरेस्ट हुए सभी 9 एक्टिविस्ट्स पुणे जेल में हैं। पुलिस इस केस में अभी तक 2 चार्जशीट फाइल कर चुकी है और केस अब भी फ्री ट्रायल स्टेज में है। ये स्टोरी अभी डेवलपिंग है, तो जो भी बड़े बदलाव आ रहे हैं, जो भी स्टोरी में हो रहा है, नए नए एंगल्स जो जुड़ रहे हैं, उससे हम आपको अपडेट करते रहेंगे, बताते रहेंगे। लेकिन अभी अगर आप एप्पल या गूगल पॉडकास्ट्स की ऐप इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज टाइप कीजिए बिग स्टोरी हिंदी। आपको वहां पे प्लेलिस्ट दिखेगी, फौरन उसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप स्पॉटिफाई या जियो सावन यूज कर रहे हैं तो वहां भी बिग स्टोरी हिंदी लाइव है, यानी कि अवेलेबल है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। वरना क्विंट हिंदी पर तो ये पॉडकास्ट आप सुन ही सकते हैं। मैं हूँ फबीहा सैयद और कल फिर एक बिग स्टोरी के साथ मिलते हैं।